जब कबीर साहब आए, सर्वप्रथम कलयुग में कबीर आए, उन्हीं से संत मत चला और संत नाम तभी से सुनने को मिला। इसके पास पहले न संत नाम था न कोई संत मत था, काल मत था, दयाल मत था ही नहीं। इसीलिए किसी पर दया की नहीं गई और सबको जन्म मरण के चक्कर में फंसा के रखा गया। कभी राजा बने, महाराजा बने, धनी मानी बने, गरीब बन गए, बस इसी में आना जाना बना रहा। किसी जीवात्मा का उद्धार करना नहीं हुआ। प्रेमियों, कितने युगों का भूला बिछड़ा हमारे आज की जीवात्मा का एक काम जो उद्धार करने के लिए आया, हमने आपने ऐसे हमदर्दी, ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहनुमा को पहचान ही नहीं पाया, ना अपना बना पाया। देखो कितना बड़ा नुकसान आदमी के थे। जब कबीर साहब आए, जीवों को जगाने लगे तो काल को बड़ी चिंता हुई, काल को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या की, उन्होंने एवं मस्त कह के हमको ये सुतो रियों का भंडार दे दिया, और आप कैसे जीवों को जगा के ले जाए। तो कबीर साहब ने कहा अरे तुझे नहीं मालूम, जब तुझे वरदान दिया गया था ये भी कहा गया था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्युलोक मंडल में आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। काल कह रहा हाँ ये तो कहा था। काल कह रहा अच्छा ये बताओ आप कैसे जीवों को जगा के ले जाएंगे यहां से। कहा 5 नामों के द्वारा, कहा 5 नाम के द्वारा, 5 नामों की ध्वनि सुनाकर मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। काल सुनकर बहुत हंसा, कहने लगा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमरे है 84 भाषा। हमने 4 खान 84 लाख योनिया जिस्म शरीर फंसाने के बनाए, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे। कबीर साहब ने कहा अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम कि तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। जो पहला नाम है वो काल भगवान का, उन्हीं को निरंजन कहते हैं। ये काल भगवान का नाम उन्हीं की सृष्टि है। कहा ये तो सृष्टि सब वो 1 सेकेंड में समेट लेंगे, अभी तो 4 नाम बाकी, वो क्या करेंगे तुझे मालूम है। इसके बाद काल ने कहा अच्छा ये बताइए आप कि मैंने तो लोहिया जाल बनाए, लोहे से ज्यादा मजबूत 2 जाल मैंने बनाए, इन जाल को तुम्हारा साधक भी तोड़ नहीं पाएगा। तो कबीर साहब ने फुसला के पूछ लिया अरे भाई वो कौन 2 जाल है। कहा एक दौलत का, एक औरत का, ये 2 महाजाल, इनको कोई इनकार नहीं करेगा। न साधक इनकार करेगा स्त्री को और न धन दौलत के लिए इनकार करेगा, कभी नहीं। अगर कहो तुमको स्त्री चाहिए, कहेगा हाँ जरूर चाहिए। करोड़ रुपए हो फिर भी कहो तुमको पैसा चाहिए, कहते हाँ चाहिए। क्योंकि इन 2 चीजों से इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कभी इच्छा भरती नहीं है। और दोनों भोग है, दोनों एक माया है, एक वो माया एक ये माया, दोनों तो माया है। और माया को देखकर तो ब्रह्मा विष्णु महादेव थर-थर कांपते। हम सब कलयुग के जीव माया से कैसे बचेंगे। वो स्वामी महाराज ने क्या लिखा कि शिव चतुरा नद देखी डेराई, अपर जीव एक लेखे माई। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको विधि हरिहर कहा गया, एक है जन्मदाता, एक पालन करता, एक संहार करता, ये तीनों माया को देख के थर-थर कांपते। कहते हम सब कलयुग के कमजोर जीव क्या करें। हम सब कलयुग के कमजोर पापी कुकर्मी भोगी विराट जीवों के लिए समृद्ध सद्गुरु दयाल आए और कहा कि तुम मेरे वचनों को मान लो, ये नाम की युक्ति लो और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करो। इससे जीवात्मा जगेगी,
जीवात्मा का दिव्य आंख का न खुलेगा, ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी युक्ति हमें आप बोली। अब वो युक्ति कोई सुनाने लगे तो क्या सुनाने से कम हो जाएगा? जैसे 10 साल के बच्चे ने अगर बाबा जी से नाम सुन लिया, अगर वो बच्चा किसी को सुनाए तो क्या सुनाकर कोई लाभ दे सकता? अरे लाभ सुनाने वाला देगा कि मतलब यानी सिद्ध करने जगाने वाला देगा। जो सतलोक सचखंड अनादि धाम से आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, उसी जगाए नाम से जीवात्माओं को जगाएगा। जीवात्मा जगाए नाम से जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगेगी। या जितने लोगों ने अभी नाम किसी और से सुन लिया बाबा जी के अलावा, उनके चेहरे से, क्या उनकी जीवात्मा जगी है? होश में आई है, कुछ समझ में आया, अच्छा बुरा पाप पुण्य का निर्णय ले पाए, अच्छे खान पान का निर्णय ले पाए, माँ बहन बेटी की पहचान का निर्णय ले पाए? ये तो आपके सामने से, लेकिन समझोगे कैसे? कहा मनुआ जइयो कोनी ओर कलजू घेरे चारों तरफ कलजू ने घेरा डाल दिया। अब इससे कोई निकल नहीं सकता। कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कितना धर्मान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन कलयुग के इस दायरे से बाहर कोई नहीं जा सकता। उसने सबको घेर के रखा। लेकिन समर्थ सदगुरु दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा? ऐ कलयुग, मैं तुझे भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। कितना बड़ा चैलेंज! जो कलयुग से सब डर गए, सब भयभीत, श्री राम और कृष्ण वो भी भयभीत रहे, ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी भयभीत रहे। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये भी भयभीत रहे। लेकिन समर्थ दाता सदगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके लिए कलयुग को भगाने का चैलेंज किया, भगाने का दावा किया कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। न कलयुग जाएगा इसे कोई रोक सकता, और सतयुग आएगा इसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये कितना बड़ा चैलेंज किया। और कलयुग भगाना हमारे आपके लिए, कलयुग हमें आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा, विषय भोगों में फंसा करके यही जन्म मरण का कारण बना रहा। हमारे आपके लिए कलयुग भगाने का संकल्प लिया है, और हम सब सच्चे ईमानदार बन जाए, त्यागी तपस्वी चरित्रवान बन जाए, परिवार समाज में सब सुखी हो जाए। ये सतयुग का संकल्प भी बाबा जी ने लिया, वो हमारे आपके लिए। अभी कोई काम नहीं हुआ, कहते बाबा जी चले गए, तो कलयुग को भगाएगा कौन और सतयुग लाएगा कौन? हमारी आत्मी जीवात्मा को जगाएगा कौन? किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी आत्मी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा? ऐसा कोई है? अरे ये सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं, कोई सोच समझ निरंतर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को संभाल के नहीं रखा। तो अब जब काल ने ये सब कहा कबीर साहब, तो कबीर साहब तो दयाल से आए। अब वो काल से क्या पूछ रहे हैं जरा सुन लीजिए, तुम्हारी ये भी समझ में आ जाए, ये कोई नहीं बताएगा। तो काल से क्या पूछा कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। तूने कैसा ये झूठा दरबार लगाया है निरंजन काल भगवान कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गल मोतियन की माल, बेस्या ओढ़े खासा मखमल गल मोतियन की माल, पतिव्रता को खादी नाही सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ निरंजन काल भगवान, तूने कैसा धोखे का दरबार लगाया है। जो स्त्री वेश्यावृत्ति करती
यानी अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है, उसको लोग गले में मोतियों का हार पहुंचाते, पहनाते हैं रेशम की साड़ी, और पतिव्रता मुश्किल से बेचारी मोटा कपड़ा तन ढकने के लिए पाती है और सूखा भोजन मुश्किल से मिलता। ये तूने कैसा धोखे का दरबार यहां लगा दिया। आगे क्या पूछ रहे, क्या कह रहे कि पाखंडिन की जग में पूजा संतों को कहे लवार, पाखंडिन की जग में पूजा संतों को कहे लवार, विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गंवार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे, जो पाखंड करता, गुरु की नकल बनाता, दाढ़ी बाल बढ़ा के सफेद कपड़ा पहनकर, कहा ऐसे पाखंडियों की तो पूजा हो रही। लेकिन जो सच्चा सतलोक सत्संग अनामी धाम पहुंचाने की युक्ति दे रहा है, रास्ता बता रहा है, उसको लोग कलंकित कहते हैं, झूठ बोल के चलेंगे, उनको झूठा कहते, इनको सच्चा कहते। अरे कैसा तूने ये धोखे का दरबार लगाया। आगे और पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साच कहे जग मारन धाव, झूठन कोई तवार, साच कहे जग मारन धाव, झूठन कोई तवार, कहे कबीर फकीर पुकारी, ये उल्टा जग व्यवहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे, जो सच्ची बात कहते, सच्चे रास्ते पर चलने की प्रार्थना करते, सतलोक सत्य अनामी धाम जीवात्मा को पहुंचाने का वादा करते हैं, तो उनको लोग मान लेते होते, और जो झूठा कह रहा है उसकी पूजा करते, जो नकल कर रहा है उसकी पूजा कहते। कहा कि तूने एक कैसा झूठा दरबार यहां में लगा रखा। ये सब जीवों को चेतावनी देने के लिए कबीर साहब ने ये काल से प्रश्न किया, ताकि हम सब लोग कैसे समझेंगे कि काल हमारे लिए क्या क्या जाल बना रहा, क्या क्या फंसाने की युक्ति बना रहा है, कैसे कैसे लोगों को खड़ा कर रहा है। ये सब जानकारी देने के लिए कबीर साहब ने ये सब सामने खोल के कहा। अब हमें आपको सोच लेना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका?